तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो ये दोस्तों एक ऐसा हमारा टॉपिक है जो कि आपको हर जगह हर एक बुक के अंदर और इवन आप गूगल में भी चेक करोगे तो अलग अलग तरीके के टाइप्स देखने को मिलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, इस तरीके से आपको अलग अलग बेसिस देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि जो भी मेजर टाइप्स हैं, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपके यहाँ पर टाइप्स दिए गए हैं, जो आपके मतलब सबसे टॉप के जो भी टाइप्स होते हैं उन टॉप के टाइप्स को यहाँ पर मैंने मेंशन करके रखा हुआ है, सो दैट कि आपके अलग अलग जगह पर पढ़ करके कहीं भी कंफ्यूज ना हो कि टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आ जाए तो आप यही टाइप्स लिख करके आओ। ठीक है, सो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख पा रहे हो कि टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ सबसे पहले आपका आता है नंबर फर्स्ट पे इनोवेटिव, देन इमिटेटिंग, देन उसके बाद में फेवियन एंड देन ड्रोन। तो इस तरीके के 4 टाइप्स मेन होते हैं। यहाँ पर इन सभी के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि क्या क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो सब कुछ आपके सामने है। सो अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है ना कि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, जैसा नाम से ही पता चल रहा है इनोवेटिव का क्या मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कुछ भी नया आइडिया लेकर के आ रहा है, कोई भी नया बिजनेस का आइडिया है किसी के पास में, तो वो अगर उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी इनोवेशन करता है या फिर कुछ उसके रिलेटेड चीज़ों को क्या करता है, स्टार्ट करता है, अपना स्टार्टअप करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो भी बैटरी रिक्शा हो गए है ना, ये ई रिक्शे का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। आज से 5-10 साल पहले तो देखो तो ऑटो चलते थे, नॉर्मल टेम्पो चलते थे, है ना। तो ई रिक्शे का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, एक तरीके के इनोवेटिव ही तो है। देन इसके बाद में हमारे पास में और भी तरीके की जो भी अपने आसपास में चीज़ें देख लो, जैसे स्मार्ट वॉच आ गई है ना। तो स्मार्ट वॉच पहले आती थी, नहीं आती थी ना, आज से 5 साल 10 साल पहले देखो तो स्मार्ट वॉच का यानी कि कोई समझता भी नहीं था। तो यानी कि ये क्या है कि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स का क्या मतलब, किसी ना किसी ने तो सोचा होगा ना कि इस तरीके के हम वॉच को भी बना सकते हैं जिसके अंदर हम फोन कॉल्स को उठा लें, एक ब्लूटूथ के साथ में उसको कनेक्ट कर दें, इस तरीके से किसी ना किसी ने सोचा होगा। तो यानी कि इनोवेटिव का क्या मतलब होगा कि अगर मेरे पास में कोई एक ऐसा आइडिया है जो कि एकदम यूनिक है, एकदम नया है, कुछ भी नया हमने सोचा, ठीक है, मान लो कि अगर मेरे पास में कोई एक ऐसा आइडिया है एक, जिसमें से मैं क्या कर सकता हूँ कि जो भी हमारा फ़ोन होता है, जो भी हमारा फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उसको बिना चार्जर में लगाए ही वो चार्ज हो जाए। अगर कुछ भी मैं ऐसा कुछ भी नया क्रिएट कर दूँ तो मैं कौन हूँ, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हूँ। ठीक है, अब हमने उस बिजनेस आइडिया को क्या किया, डेवलप किया, उसके रिलेटेड स्टार्टअप भी कर दिया मैंने, जो भी प्रोसेस में जो भी इसका ऑर्गेनाइज कर दी सारी चीज़ों को, देन उसके बाद में प्रोसेस को भी, बिजनेस जो प्रोडक्शन है उस तरीके की चीज़ों को भी मैंने करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं कौन हूँ, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि दीज आर द वन हु इन्वेंट द न्यू आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्शन मेथड और प्रोसेस। यानी कि पुराना कुछ भी नहीं, एकदम नया चीज, नया जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर के जो भी पर्सन आता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। ठीक है, देन आपका सेकंड नंबर पे आता है जो कि उससे नीचे होते हैं, वो होते हैं इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, इमिटेटिंग का मतलब आपकी नकल करना, यानी कि जैसे ही मार्केट के अंदर कोई भी आइडिया आया, सपोज दैट कि स्मार्ट वॉच का कॉन्सेप्ट आया, किसी एक ने स्टार्ट किया होगा, तो अलग अलग जितनी भी कंपनीज हैं इससे रिलेटेड, लोकल कंपनीज जो भी हैं, लोकल जो मतलब कि चाइना वगैरह का ऐसा माल बनाते हैं ना, तो हम देखते होंगे कि जो भी स्मार्ट वॉच होती है वो 300-400 रुपए में भी मिल जाती है ना। तो इस तरीके से देखते होगे, तो इस तरीके से देखो तो यानी कि वो क्या है कि यानी कि इमिटेट करना, यानी कि जो भी इनोवेटिव आइडिया आया मार्केट के अंदर उसको तुरंत उसकी नकल करके अपने प्रोडक्शन जल्दी से उसको भी तैयार करने लगना। तो यानी कि इमीडिएट एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, यानी कि इनका खुद का आइडिया तो नहीं होता, बट ये क्या करते हैं कि उस आइडिया को, दूसरे के कॉन्सेप्ट को ये धीरे से इमीडिएट यानी कि कॉपी करते हैं और अपने प्रोडक्शन लाइन को स्टार्ट कर देते हैं, यानी तुरंत से अपने प्रोडक्शन करने लगते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, या फिर जो भी नई मार्केट के अंदर सर्विस आई, इस तरीके का कुछ भी वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे सबसे पहले अगर देखो तो क्या आया था, गूगल पे आया था आई थिंक, कि फ़ोन पे आया था, कुछ पेटीएम था शायद, मे भी नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था। देन उसके बाद में देखो कितने सारे अब पे ऐप्स आ गए हैं ना कि हम जिसमें से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यानी कि क्या है, इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स है, यानी कि इमिटेट करना, यानी कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स कौन है जो इमिटेट कर रहे हैं, यानी कि
कॉन्सेप्ट को, आइडिया को वो क्या करते हैं, नकल करके अपने अपने प्रोसेस में चेंजेस कर रहे हैं, अपने चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, और देन उसके बाद में माल को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। इस तरीके के लोग हम क्या बोलेंगे, इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स। देन इसके बाद में थर्ड नंबर पे कौन आते हैं, फेबियन। तो फेबियन का क्या मतलब हो गया, फेबियन ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि वेट करते हैं, यानी कि यहाँ पर देखो क्या लिखा हो कि दे डू नॉट इनिशिएट एनी इन्वेंशन बट फॉलो ओनली आफ्टर दे आर सेटिस्फाइड विद इट्स सक्सेस रेट। यानी कि जो लोग वेट करते हैं, जैसे सपोज दैट कि स्मार्ट वॉच का कॉन्सेप्ट मार्केट में नया आया, किसी ने उसको स्टार्ट किया, बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कुछ लोग होंगे कि उन्होंने तुरंत कॉपी को करना स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन कुछ लोग उनमें से ऐसे, कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे भी होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि उसके सक्सेस रेट का वेट कर रहे हैं, कि देखते हैं, वो लोग वेट करते हैं कि जब वो चीज, वो आइडिया जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा तब वो उसको स्टार्ट करेंगे। जैसे बैटरी रिक्शा जो है, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो अब देखो तो कितने सारे लोग हैं मार्केट में, अलग अलग आपको कंपनियां देखने को मिलेंगी जो कि बैटरी रिक्शे का प्रोडक्शन कर रही है ना। तो मान लो अगर प्रेस का भी जो कॉन्सेप्ट है, प्रेस का मतलब आप देखते हो ना, जो हमारे पास में इस्त्री जिससे हम करते हैं, लाइक अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं, तो वो सबसे पहले किसी ने बनाया होगा, ठीक है, मान लो बजाज ने बनाया, आई डोंट थिंक सो कि बजाज ने बनाया होगा, बट स्टिल मान लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बजाज ने बनाया, ठीक है। तो उसके बाद में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि तुरंत उसके आइडिया को कॉपी कर लिया, बट जब कुछ लोगों ने ऐसे भी होंगे जो, जिन लोगों ने देखा कि अच्छा ठीक है, हमने वेट किया, वेट करके देखा कि अच्छा जो भी प्रेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिकने लगे हैं, या फिर जो भी बैटरी रिक्शे हैं वो अब बिकने लगे हैं, काफ़ी लोग उसको खरीद भी रहे हैं, तब जा करके हम अपना बिजनेस को सेटअप करते हैं, तब जा करके अपने प्रोडक्शन के जो भी मशीन्स है, मशीनरीज है, कैपिटल है, लेबर है, इन सबको अगर हम तब जा करके कोई भी चीज़ों को तब जा करके हम इस्टेब्लिश करते हैं, तो हम कौन है, फेबियन एंटरप्रेन्योर्स के अंदर उस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। देन ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो बहुत ही, यानी कि बहुत ही पीछे होते हैं, लाइक बहुत ही ट्रेडिशनल, दे डू नॉट वांट एनी चेंजेस, लाइक यहाँ पर लिखा हो कि दे डू नॉट वांट एनी टू चेंज इवन दे आर सफरिंग द लॉसेस, ठीक है, यानी कि ये बहुत ही आलसी टाइप के ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। जैसे हम देखते होंगे अपने लोकल मार्केट के अंदर ना, कुछ जो दुकान वाले हैं, जो कुछ लाइक अपने बहुत ही पुराना जिनका चलता चला आ रहा है, लाइक उस तरीके की दुकान में बैठे हैं, मिठाई की दुकान वाले हैं तो उस तरीके के बैठे ही हुए हैं, कुछ भी नया इन्वेंट कर रहे हैं, तो उनको भी हम एंटरप्रेन्योर्स ही बोलेंगे ना। लेकिन वो कैसे हैं, वो जो ट्रेडिशनल जैसा भी चला आ रहा है, चाहे वो लॉस में हो, चाहे वो कुछ भी हो, यानी कि वो कुछ भी नया इन्वेंट करना ही नहीं चाहते हैं, वो अपना जैसे में है उतने में ही सेटिस्फाइड, तो वो ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये 4 टाइप आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा 2 और भी टाइप अलग से भी ऐड कर लो, अगर आपको पास में ज़्यादा टाइम मिल जाए लिखने वगैरह का। तो यहाँ पर फ्रेंचाइजी एंटरप्रेन्योर्स, जैसे हम कुछ लोगों की फ्रेंचाइजी, जैसे मैं कानपुर से हूँ तो ठग्गू के लड्डू जो है यहाँ पर बहुत ही फेमस है, तो उसकी फ्रेंचाइजी कुछ लोग लेकर के क्या करने लगे, यानी कि अलग अलग लोकेशन में बेचने लगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आगरा पेठा स्टोर हो गया, या फिर आप मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेकर के अपना स्टोर खोल लो। तो फ्रेंचाइजी का मतलब समझ लो कि आप भी उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो, बट आइडिया आपका खुद का नहीं है, यानी कि जो भी सक्सेस रेशियो है, वो जो भी सक्सेस है वो दूसरे की है, यानी कि वैल्यू द सपोर्ट एंड गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय द एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइजी सिस्टम, यानी कि जो पहले से एस्टैब्लिश्ड हो चुकी हैं, पहले से हैं, आप उनको ही उनका फ्रेंचाइजी लेकर के लाइक उस तरीके का लेकर के आप क्या कर दो, उनके बिजनेस को ही प्रमोट कर दो, उस तरीके का आप उनके स्टोर को ही चला रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके का आप समझ लो। देन इसके बाद में स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, जो हमारे अपने आसपास हम लोग लोकल एरिया में देखते हैं कि किसी ने कोई तरीके का लाइक साइकिल को फिक्स करने वाला कुछ खोल दिया, स्कूटी को फिक्स करने वाला खोल दिया, है ना। तो ऑपरेट स्मॉल स्केल बिजनेस विद अ लोकल रीजनल फोकस, जैसे गाँव वगैरह में नहीं, छोटे छोटे से जो भी कुछ लोग होते हैं, तो अपना कुछ मान लो कि किसी ने घर सर्फ बनाना स्टार्ट कर दिया, सर्फ बना करके वो बेचने लगे, या फिर कुछ लोग होते हैं वो लोग कुछ भी करना स्टार्ट कर दें, लाइक छोटे स्केल पे, जो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के अंदर वो लोग आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 6 टाइप्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के अंदर। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल कोई कंफ्यूजन डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो आकर के, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। देन इसके बाद में दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।